ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 398 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवताः श्री संवत् 2081 माघ शुक्ल पक्षः बुधवारः भरणी नक्षत्रम् अष्टमी उत्तरायणं शिशिर ऋतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। अध्याय नंबर 3 और श्लोक नंबर 27। पुस्तक है श्रीमद् भगवद गीता जी, गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली पुस्तक। अच्छा जी, तो पिछले श्लोक में भगवान ने हमें बताया है कि कैसे एक ब्रह्मज्ञानी या कर्मयोगी जो भी इस कार्य को कर रहे हैं, अर्थात वो लोक संग्रह विषय ये चल रहा है कि वो अपने कर्मों का त्याग ब्रह्मज्ञानी नहीं करते हैं और कर्मयोगी केवल वो फल का त्याग करके केवल ईश्वर आराधना अर्थन कर्म करते हैं। तो उनका कर्म जो है वो केवल भगवान की तरह ही हो जाता है, जैसे भगवान का कर्म केवल लोक संग्रह के लिए है। उनका कर्म केवल सबको धर्म में स्थापित करना और मोक्ष की तरफ ले जाना, यही लोक संग्रह है। पूरे जीवन का उद्देश्य है कि हम धर्म को धारण करें ताकि हम मोक्ष को प्राप्त करें। तो भगवान केवल इसी दृष्टिकोण से कर्म करते हैं। तो विद्वान को भी कहा गया कि आप किसी को भी बुद्धि भेद ना करें। बुद्धि भेद क्या कहा गया? बुद्धि भेद मतलब उनको कर्म से गिराएं नहीं, अपितु उन्हें ज्ञान दें और बताएं कि किस प्रकार ये कर्म जो है वो कल्याणकारी है। वैदिक धर्म में असमान जो उनका स्थान है, वर्णाश्रम धर्म जो है, ये किस प्रकार यज्ञ है और यज्ञ में अपनी आहुति डालने से किस प्रकार कल्याण होता है। तो यज्ञ से किसी को गिराया ना जाए, अपितु स्वयं यज्ञ को धारण करके एक उदाहरण प्रस्तुत किया जाए, श्रेष्ठ व्यक्ति। अब भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि अविद्वान अज्ञः कथम कर्मसु सज्जते। तो पूरी भगवद गीता में दो प्रकार के ही लोग हैं। एक है जो अविद्वान है, जो वैदिक कर्मों को फल की आसक्ति के लिए कर रहे हैं। तो कर्मसु सज्जते, वो अपने जो भी वैदिक यज्ञ है उसका दोहन करना चाहते हैं उच्च गति प्राप्त करने के लिए। तो वो अपने आप को कर्ता इस प्रकार मानते हुए कर्म करते हैं। तो कर्म में सज्जते, कर्म में उनका संग होता है। तो यही कवि भगवान बताएंगे कि ज्ञानी का कैसे संग नहीं होता है और अज्ञानी का कैसे कर्म संग होता है।
इस प्रकार ज्ञानी और अज्ञानी दोनों में बार बार भेद दिखाकर हमें बताया जाएगा कि कैसे हमें ज्ञानी होना चाहिए। और तो इसलिए अब हमको भगवान ये समझाने लगे हैं कि कैसे अविद्वान, जो जिसके वेद चक्षु नहीं खुले हैं, जो वैदिक धर्म को नहीं जानते हैं, वो अज्ञ कैसे अपने आप को कर्ता मान बैठते हैं और कर्ता मानने से किस प्रकार वो काम में फंस जाते हैं, काम के अधीन हुए कर्म करते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि हम जो अभी आधुनिक स्थिति में हैं, हमको अभी अपने वैदिक यज्ञ का ही नहीं पता है। इसलिए जब हम ये चीज पढ़ेंगे, शंकराचार्य जी या भगवान तो इसको बता रहे हैं कि वो लोग जो वैदिक कर्मों को करते हैं आसक्ति से, अहम कर्ता होके, अनासक्त नहीं करते हैं। लेकिन हमारे लिए होगा कि हम वो लोग हैं जो वैदिक कर्मों को करते ही नहीं हैं, लेकिन अहम कर्ता अपने आप को मानते हैं और हम केवल बाजार के कर्म करते हैं। हम वैदिक कर्मों को छोड़े हुए हैं, वर्ण आश्रम धर्म को छोड़े हुए हैं। केवल हम अपने आप को ये लेके बैठे हैं, करियर बनाना, पैसे कमाना और प्रत्यक्ष की दुनिया में एक ऑर्डर स्थापित करना, वही धर्म है। तो हम एक प्रत्यक्ष की दुनिया में, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन और इन्फ्लुएंस, साइंस की दुनिया में रहने वाले लोग हैं। हम वेद की दुनिया से कटे हुए हैं। तो लेकिन ये जो भगवत गीता बता रही है, चाहे आप साइंस की दुनिया में रहते हैं या आप वेद की दुनिया में रहते हैं, दोनों की दुनिया में अहम कर्ता तो है ही है। अज्ञानी ही अपने आप को साइंस की दुनिया में रहने वाला मानता है और अज्ञानी ही अपने आप को यज्ञ को फल की इच्छा से करने वाला मानता है। दोनों ही अज्ञानी हैं। ये बात समझ में आई? एक व्यक्ति कहता है कोई यज्ञ है ही नहीं, केवल ये तो ऑब्जर्वेशन का ही दुनिया है, यहां बस इंटेलिजेंट कंजम्पशन ही धर्म है, तो वो साइंटिफिक है, लेकिन वो भी आत्मा के विषय में अज्ञानी है। और दूसरा है जो कहता है कि वैदिक यज्ञ है लेकिन आत्मा कर्ता और भोक्ता है, तो वो भी आत्मा के विषय में अज्ञानी है। इसलिए हम पहले श्रेणी के अज्ञानी हैं कि हमें तो अभी वैदिक यज्ञ का भी पता नहीं है। इसलिए हम साइंटिफिक वर्ल्ड में जो रह रहे हैं उनको इसको पढ़ के साइंस के जो छोटापन है साइंस का, उससे बाहर निकलना है और अपने धर्म में स्थापित होना है। ये उद्देश्य है। तो क्या कह रहे हैं भगवान यहाँ कि प्रकृतेः क्रियमाणानि कर्माणि, तो प्रकृति के गुणैः, प्रकृति के गुणों के द्वारा किए जाते हुए कर्म, जो कर्म प्रकृति के गुणों के द्वारा किए जा रहे हैं, सदा सदा कर्म का कर्ता, वास्तव में कर्मों का कर्ता कौन है? प्रकृति के गुण। ठीक है, तो ये प्रकृति के गुण क्या है ये भगवान समझाएंगे भाष्य में। लेकिन जो व्यक्ति अहंकार विमूढ़ आत्मा होता है, अर्थात जिसकी अंतःकरण अज्ञान से वो अहंकार,
वो इस प्रकृति के गुणों में ही अपना अहंकार करता है, वो आत्मा में अहंकार नहीं करता है। वो अहम आत्मा, जगत की आत्मा इस प्रकार नहीं देखता है। वो प्रकृति के द्वारा जो शरीर बनाया गया है उसी शरीर में अहंकार करने वाला होता है। तो वो कर्ता अहम इति मन्यते, वो ऐसा मानता है कि मैं करता हूं। वास्तव में वो अकर्ता है, लेकिन अज्ञान के कारण अपने आप को कर्ता मानता है। अर्थात सारे साइंटिस्ट इस प्रकार अज्ञानी हैं। ठीक है, एल्बर्ट आइंस्टाइन आदि इतने बड़े साइंटिस्ट, वो भी अज्ञानी हैं। हाँ, ठीक है, कितने भी बड़े साइंटिस्ट इत्यादि क्यों ना हो, ये यूनिवर्सल है। सब लोग अहंकार विमूढ़ आत्मा अपने आप को कर्ता मान रहे हैं। ठीक है, तो इसको समझते हैं कैसे है ये। प्रकृतेः, प्रकृति के, तो प्रकृति क्या होती है? प्रकृति ही। प्रकृति का एक और अर्थ नाम है प्रधानम। ठीक है, प्रकृति होती है मूल। तो प्रधान, उसके 3 गुण हैं, सत्व, रजस, तमस। तो सत्व रजस तमसाम गुणानाम, उन गुण के जो साम्य अवस्था है, साम्य अवस्था, तस्याः प्रकृतेः। अब ये बात बड़ी गहरी है, इतना भाष्य भी समझने के लिए हमें अच्छी तरह समझना होगा कि कैसे, ये क्या है। बिल्कुल ऐसे समझिए कि आपको ये कोई रिलीजन नहीं पढ़ रहे हैं, जैसे हम साइंस पढ़ते हैं, हर चीज़ को क्वेश्चन करते हैं। कहाँ से आ गई ये प्रकृति, कहाँ से आ गए उसके 3 गुण, क्यों माने कि ऐसे कोई 3 गुण हैं, सत्व, रजस और तमस, फिर उनकी साम्य अवस्था है, माने अनडिस्टर्ब्ड, सब बैलेंस में एक अवस्था है। ठीक है, तो ये क्या है? अब ध्यान से देखिए, क्या है ये प्रकृति, पहले जाने क्या है हमारा यहाँ थीसिस, क्या दृष्टि दी जा रही है कि परम सत्यम, ये जो सृष्टि है ये वास्तव में क्या है? परम सत्यम, परमात्मा। परम माने मोस्ट फंडामेंटल, जिससे ज़्यादा और फंडामेंटल, फंडामेंटल माने मौलिक, मूल, जो सबका मूल है। ठीक है, मूल माने सबसे, जो जिसका सब कुछ बना हुआ है, लेकिन वो जिसका नहीं बना हुआ, किसी का नहीं बना हुआ, सबसे मौलिक, तो वो है परम सत्यम। और उस परम सत्यम के अज्ञान के कारण, कैसा अज्ञान? अनादि अज्ञान, जो काल में नहीं आया है, जो सदा से है। तो 2 चीजें सदा से हैं, एक सत्यम और सत्य का अज्ञान। हाँ, लेकिन जो सत्य है वो तो सदा रहता है, लेकिन जो अज्ञान है वो ज्ञान में बाधित हो जाता है, वो करेक्ट हो जाता है ज्ञान में। इसलिए अनादि अज्ञान जो है वो ज्ञान के द्वारा बाधित हो जाता है, उसको मोक्ष कहते हैं। ठीक है, लेकिन सत्य कभी बाधित नहीं होता। सत्य अज्ञान की स्थिति में भी सत्य ही बना रहता है। अज्ञान के कारण सत्य में किसी भी प्रकार का विकार नहीं आता। सत्य सदा सत्य ही रहता है, निर्विकार।
केवल अज्ञान के कारण वो कुछ और दिखने लगता है अज्ञानी को, और उसी अज्ञानी को जब ज्ञान मिल जाता है तो उसका अज्ञान बाधित हो जाता है और वो सत्य का साक्षात दर्शन कर लेता है। इस प्रकार हमारा शास्त्र अज्ञान को दूर करके मोक्ष दिलाने वाला शास्त्र है। इसकी प्रतिज्ञा है कि अगर आपका अज्ञान दूर किया जाए तो आपका सारा अनर्थ दुख हेतु दूर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए क्या कहा जा रहा है यहाँ कि परम सत्यम का जो अज्ञान है वो अज्ञान के कारण यहाँ पर एक संसार दिखता है, एक प्रतीति दिखती है। तो वो जो मूल अज्ञान है उसी को कहा प्रकृति। ठीक है, ये बात समझ में आई कि क्योंकि वस्तु का अज्ञान, जैसे रस्सी का अज्ञान उसमें सर्प पैदा कर देता है, इसी प्रकार जो परम सत्य का हमारा आत्मा का अज्ञान है वो अज्ञान जो है वो बीज है, सीड है, और उस बीज में से सारे नाम रूप बाहर आ जाते हैं। इव, ठीक है, जैसे आ जाते हैं बिना किसी विकार के, बिना किसी ट्रांसफॉर्मेशन के। तो प्रकृति क्या हुई? अज्ञान, एक प्रत्यय है। ठीक है, आत्मा का, परम सत्य का जो अज्ञान है वो बीज रूप है, वो शक्ति रूप है। ये सब सिनोनिम्स, पर्यायवाची हैं। ठीक है, एक ही अर्थ है इनका, बीज। वो बीज जो है वो प्रधान है। ठीक है, तो सत्य का एक बीज धारण कर लिया, शक्ति आ गई सत्य में। शक्ति क्या है? व्यक्त होने का बल। वो शक्ति माने पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल माने शक्ति अवस्था। तो सारा जगत शक्ति अवस्था, प्रकृति अवस्था, मूल अवस्था, बीज अवस्था में है। तो इसको कहते हैं परम सत्य के अंदर अज्ञान रूपी शक्ति आ गई, और वो शक्ति जो है उसको हमने कल्पना किया कि उस शक्ति के अंदर सत्व, रजस और तमस 3 गुण हैं। ठीक है, क्योंकि अब वो शक्ति जो है वो सत्य ही उसका शक्तिमान हो गया। शक्ति के आने से परम सत्य को स्टेटस मिल गया शक्तिमान का। ठीक है, वो सत्य जो ना शक्तिमान था और ना शक्ति। ठीक है, अज्ञान ने ही उसको शक्तिमान, शक्ति रूप बना दिया। तो प्रकृति शक्ति है और सत्य अब शक्तिमान और शक्ति रूप में खड़ा है। तो उसकी शक्ति जो है वो 3 गुण वाली है, सत्व, रजस, तमस। जो कुछ भी व्यक्त होगा, मैनिफेस्ट होगा, वो सात्विक, राजसिक और तमस 3 गुणों वाला होगा। ये कमाल की बात है। इस सारे संसार में सब कुछ सत्व, रजस और तमस रूप है। सत्व जो है वो प्रकाश रूप है, ज्ञान रूप है। रजस क्रिया रूप है, और तमस जो है वो इन दोनों का उल्टा, ना क्रिया और ना विकास, ना प्रकाश। तो ये सत्व, रजस, तमस जो 3 गुण हैं, इनकी साम्य अवस्था, जब ये साम्य अवस्था में होते हैं, माने सुषुप्ति। ठीक है, सुषुप्ति का समय क्या है?
सारा जगत, ये जो प्रकृति से निकलने वाला जगत है वो बीज अवस्था में है। तो साम्य अवस्था माने बीज की अवस्था, अनमैनिफेस्ट स्टेट, अव्यक्त अवस्था। तो तस्याः प्रकृते है, वो जो बीज है, अज्ञान रूप बीज, उसके जो गुण हैं, गुणैः विकारैः, ठीक है, उसमें से विकार, कैसा विकार? ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, क्योंकि रस्सी के अंदर से जो सांप निकलता है वो कोई परिणाम नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, दूध और दही की सृष्टि नहीं है। सत्य वैसे ही रहते हैं, लेकिन अज्ञानी को ऐसा लगता है कि वहाँ शक्तिमान और शक्ति आ गई। उस शक्ति में से दो शरीर निकलते हैं, एक है कार्य और दूसरा है करण, ठीक है। कार्य करण, कारण नहीं है ये, कार्य करण रूप ही। करण क्या होता है? हमारा सूक्ष्म शरीर, उसके अंदर वो सारा करण है, अंतःकरण अर्थात इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, सूक्ष्म प्रकाशक शरीर, और उसके बाद निकलता है स्थूल शरीर। कार्य वो पंच महाभूतों का बना हुआ है, ये भी पंच महाभूतों का है, ये सूक्ष्म है, ये स्थूल है, ठीक है। तो जागृत शरीर, स्वप्न शरीर कहाँ से निकला? सुषुप्ति में से। तो ये तीन शरीर जो हैं, ये तीनों प्रकृति के द्वारा बने हुए हैं। सुषुप्ति जो है वो साम्य अवस्था है, सम बीज अवस्था, और उसके अंदर से बीज में से करण प्रकाशक जो सृष्टि निकली, सूक्ष्म सृष्टि, और उसी सूक्ष्म सृष्टि में से निकला स्थूल शरीर। तो इस प्रकार क्या हुआ? परम सत्य के तीन शरीर हो गए। अब ये जो तीन शरीर हैं, इसमें क्या? ये सारा प्रकृति ही है, ठीक है। प्रकृति का ही बीज अवस्था है और प्रकृति का ही विकार अवस्था है, अर्थात अंकुर अवस्था है। लेकिन सत्य केवल शांत साक्षी रूप से इस सारी में बने हुए हैं। तो जो सुषुप्ति है, साम्य अवस्था, वो ईश्वर है। तो भगवान शक्तिमान मायावी ने माया और प्रकृति सिनोनिम्स हैं, पर्यायवाची हैं। तो प्रकृति कहो, माया कहो, प्रधान कहो, सब एक ही है। तो ये माया जो अविद्या कल्पित है, जो अज्ञान है, कल्पना है, उसमें से ये कार्य और करण रूप के दो शरीर निकले, और उनको धारण किसने किया? परमात्मा ने। लेकिन अज्ञान दृष्टि से उसी परमात्मा में सारे अनेक शरीर जो हैं उनको धारण करने वाले परमात्मा अज्ञान दृष्टि से अपने आप को छोटे छोटे शरीर मानने लगे, ठीक है। इसलिए तो क्या हुआ? ये जो सारा कर्म है, ये किसने किया है? यहाँ पर कर्मेंद्रियां आ गई, ज्ञानेंद्रियां आ गई स्थूल शरीर में, और वो इंद्रियों ने इंद्रियों के विषयों में रमना शुरू कर दिया। इस प्रकार जो हम सारा कुछ कर रहे हैं, सारा व्यापार, वो कर्म है। तो क्रियमाणानि कर्माणि, और वो जो कर्म है वो दो प्रकार के हैं, एक है लौकिकानि और दूसरा है शास्त्रीयानि। लौकिक कर्म में क्या है? साइंटिफिक, जो हम अपनी पांच इंद्रियां, पांच कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां से हम करते हैं बिना वेद चक्षु के। हम केवल इस दुनिया को देखते हैं और बस। तो आजकल का लौकिक भारत, जो भारत है वो लौकिक है, शास्त्रीय भारत है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि शास्त्रीय चक्षु हमें मिले ही नहीं। तो बड़ा होना, स्कूल जाना, फिर
इंजीनियर, डॉक्टर इत्यादि, यूनिवर्सिटी इत्यादि में पढ़ना, नौकरी करना, शादी करना और बच्चों को पैदा करना इत्यादि अगर करें भी तो नहीं, वो भी नहीं करें, अमेरिका चले जाना, ये करना वो करना, ये सब लौकिक कर्म है। ये लौकिक कर्म जो है, और दूसरा वैदिक कर्म क्या है? अपने शास्त्र चक्षुओं से वर्ण और आश्रम धर्म को समझना, यज्ञ को समझना और यज्ञ के अनुसार वर्ण आश्रम धर्म को धारण करना। ठीक है, इस प्रकार ये दोनों जो कर्म है, च सर्वशः सर्व प्रकार ही, सदा हर प्रकार से, वो अहंकार विमूढ़ आत्मा, जो व्यक्ति अज्ञानी है, अहंकार विमूढ़ आत्मा क्या? कार्य और करण। हमारा शरीर क्या है? कार्य करण संघाता, कार्य और करण को जुड़ा हुआ है। करण शरीर है माने सूक्ष्म शरीर, कार्य शरीर है स्थूल शरीर। ये इसका जोड़ के संघात आत्मा, संघात आत्म प्रत्यय अहंकार। तो अहंकार की परिभाषा भगवान ने बताया कि जो व्यक्ति अपने आप को कार्य और करण माने स्थूल और सूक्ष्म का जो संघात है, जुड़ा हुआ पन है, उसको में जो आत्मा अहम, अहम प्रत्यय कहता है, ये मैं हूं, ऐसा जो प्रत्यय है इसको अहंकार कहते हैं। अब समझ में आ गया? जब भी आप अहंकार, ईगो, ईगो हम बोलते हैं अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके, लेकिन यहां पर ये टेक्निकल वर्ड है। अहंकार में मैं कार्य शरीर हूं माने स्थूल शरीर हूं, मैं करण शरीर हूं, ये दोनों शरीर मैं हूं, इस प्रकार जो कहता है। संघात, संघात माने जुड़ा हुआ, आत्म प्रत्यय, अहंकार, अहम प्रत्यय जिसका है उसको अहंकार कहते हैं। तेन, उसके द्वारा, विविधम, नाना विधम मूढ़ा, बड़े अनेक प्रकार से वो मूढ़ है। बस एक बार आप कार्यकरण संघात अपने आप को देखते हैं तो उसके बाद इंद्रियों के विषयों में ही आप रमते हैं, उसी से आपकी रति प्राप्त होती है और उन्हीं के लिए ही आप कर्म करते हैं, चाहे वो वैदिक हो या लौकिक हो। ठीक है, शास्त्रीय हो या लौकिक हो, या संसार में कंज्यूमर बन के जिएंगे या शास्त्रीय यज्ञ में भी कंज्यूमर बन के जिएंगे, भोक्ता, कर्ता भोक्ता, कर्ता भोक्ता, बस इसी में घूमते रहते हैं। तो कार्य करण धर्मा, तो वो उसके सारे धर्म अपने आप को मानता है। कार्य धर्म क्या होगा कि मैं मोटा हूं, लंबा हूं, मेल नर हूं, नारी हूं, ठीक है, ऊंचा हूं, ये सब कार्य, मैं इसका पुत्र हूं, मेरी इतनी आयु है, ये तो स्थूल शरीर के धर्म है। और करण के धर्म क्या होंगे? इंद्रियों के, मेरा मन नहीं लग रहा, मेरा बुद्धि बहुत तेज है इत्यादि, जो भी आपके कर्णों के गुण हैं और आपके स्थूल शरीर के गुण हैं, उसी को ही धर्मों को आप कहते हैं आए, साक्षी को देखते ही नहीं। तो कार्य करण अभिमानी, उसमें अभिमान है, हर समय अपने आप को कार्य और करण रूपी मानता है। अविद्या, अविद्या के द्वारा कर्माणि आत्मनि मन्यमानः, तो जो कुछ हो रहा है वो वास्तव में कार्य और करण आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं। इंद्रियां विषयों को प्रकाशित कर रही हैं, फिर विषयों के भोग से इंद्रियां, कभी मन शांत हो जाता है, कभी चल पड़ता है। जो कुछ भी हो रहा है वो सारी एक परसेप्शन है, एक स्वप्न है, लेकिन हम उसी को ही सत्य मानते हुए अपने आप को केवल उसी स्वप्न का नागरिक देखते हैं। और स्वप्न के अंदर जो कर्म हो रहे हैं उनको हम कहते हैं मैंने किए, मैं कर रहा हूँ, मैं इनका करता हूँ, मैं भोगों को चाहता हूँ, और विषयों के पीछे भागते भागते पागल हुए रहते हैं अविद्या के कारण। इसलिए अनर्थ हेतु अविद्या है। तो अविद्या कर्माणि आत्मनि मन्यमानः, बस अपने आप को मान लेते हैं कि मैं यही हूं। तत् कर्मणाम, एक एक कर्म जो वास्तव में प्रकृति कर रही है, अज्ञान से हो रहा है,
अहम कर्ता इति मन्यते, ऐसा मानता है और करोड़ों अरबों खरबों जन्मों तक अनर्थ को प्राप्त होता है। ठीक है, इसलिए कैसे हमारा देश हमें बता रहा है कि ना के लौकिक आप साइंटिस्ट बन जाएं तो भी आपका कल्याण नहीं होगा, और अगर आप वैदिक बन जाते हैं और वहां पर भी आप अहम कर्ता कह के आप काम्य कर्म करते रहते हैं, शरीर को पैदा करने के लिए वैदिक ब्राह्मण क्षत्रिय इत्यादि वर्णाश्रम धर्म धारण करते हैं, तो भी कल्याण नहीं होगा। तो इसलिए कल्याण कैसे होगा? यदि ये देखना है कि आत्मा नित्य अकर्ता अभोक्ता है, शांत है, और कैसे अविद्या ने उसका बुरा हाल किया है, और इसलिए आत्मा परमात्मा में शरण लेके और व्यक्ति केवल इस जगत के नारायण यज्ञ स्वरूप नारायण की तुष्टि के लिए कर्म करे। ठीक है, माया कर्म जैसे भगवान करते हैं, बिना अविद्या में फंसे, केवल इस माया को देखते हुए, माया को धारण करते हुए उनके सारे कर्म हैं, करते हुए भी नहीं करते हैं। तो ये बात कैसे की जाती है, ये अगले श्लोक में भगवान बताएंगे कि ये तो अनर्थ हेतु है, लेकिन ज्ञानी कैसे इस अनर्थ हेतु के वश में नहीं आते। ठीक है, ये हम कल देखेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।